अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी हाँ, तो आप देख ही रहे हैं माशाल्लाह 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 इससे कितना खूबसूरत हमारा जो है कुर्बानी का जानवर आ चुका है। बड़ी ईद की तैयारियाँ आप लोगों को पता है, अब बहुत कम दिन रह गए हैं। तो ये मोहसिन भाई लेकर आए हैं और काफ़ी दूर से हाला से ये जानवर लेकर आए हैं। तो हमारे जानवर को आए हुए तकरीबन 3 से 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन तकरीबन ये मंडी में ही था और वहीं रह रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पता है कि हैदराबाद में बड़ी तेज़ और बारिशें चल रही हैं। पानी थोड़ा सा भरा रहता है रोड पे, और यहाँ पे जो हमारे घर के बाहर का जो एरिया है वहाँ पे मार्बल लगे हुए हैं जिस पर ये जानवर फिसलते हैं। तो इस वजह से हमने इसको मंडी में रखवाया हुआ था, और ये आज जो है ये हमसे मिलने आई थी, तो इसलिए फिर मैंने वीडियो क्लिप बना लिया। अम्मी की शिकायत है, देखो अपने बच्चों को नहलाने नहीं, काऊ को नहलाने जा रहा है। तो पूछ भी मार रही है वो। बहुत दूर है। पूछ मार रही है, नहाने जा रही है। काऊ नहा रही है भाई। तो बस जब मंडी से आई तो काफ़ी मेली हो रही थी, और तकरीबन जो इसकी ज्वेलरी वगैरह भी थी वो भी नहीं वेयर किए हुए थे। तो फिर मौसम भाई ने बोला कि मैं इसको तैयार करूँगा, अच्छे से इसको नहलाऊंगा, उसके बाद इसको ज्वेलरी वगैरह पहनाऊंगा जो गाय और भैंसों की होती है। तो खैर मौसम जो है बड़ा ज़बरदस्त हो रहा था, तो उसके बाद हम थोड़ा ज़रूरी काम से घर से बाहर निकल गए थे। और बस हर साल यही होता है कि जैसी बकरीद आने लगती हैं, बकरीद वाले दिन ही बरसात हो जाती है और बारिशों के मौसम स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर मेरी अम्मी को जो है वो एक ही फ़िक्र रहती है, और वो ये होती है कि गोश्त किस तरह से बटेगा, और इतना पानी भर गया है रोड पर, अब क्या होगा, गोश्त कौन बांटेगा, और जो है इस तरह की जो है चीज़ें चलती रहती हैं। तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके एरिया का जो है वो मौसम किस तरह का चल रहा है, बारिशें हो रही हैं या ठंड हो रही है, गर्मी हो रही है, क्या सूरत हाल है। तो खैर फिर मुझे भी पता चले, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हैदराबाद का जो मौसम है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो रहा है, और बारिशें भी चल रही हैं और हवा भी चल रही है। अच्छा, इसके बाद हम लोग तो बस जैसे हम लोग घर जाने की करते हैं तो यहाँ पे कोई काली घटा आती है, उसके बाद इतनी कोई तेज़ आंधी आती है कि बस मज़ा आ जाता है फ़ौरन। और अभी ये है कि हैदराबाद में जो है वो बारिशें जो होती हैं ना रात के वक्त होती हैं, सुबह के टाइम नहीं होती। सुबह के टाइम अगर होती है तो वो इस तरह से होती है कि यहाँ तो फजर का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग होती है, तकरीबन सुबह 6-7 बजे इस तरह से हो जाती है। लेकिन कभी भी दिन के टाइम हमने बारिश जो है हैदराबाद में बहुत कम देखी है, बहुत कम, मुख्तसर सी। अच्छा, यहाँ पर मैं रास्ते से लेकर आ गई थी अपने लिए अकरम की बिरयानी, और अम्मी ने घर में बनाई थी फलियाँ। तो बस दिन गुजरने के बाद तकरीबन रात के 4 बज चुके थे और हमें लग रही थी भूख। फिर हमने सोचा चलो बाहर चलते हैं खाना खाने। तो फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे, क्या कहते हैं, ऑटोबान कैलिफोर्निया। इतनी मुश्किलों से मतलब खुला हुआ मिला था, क्योंकि आपको पता है आजकल मार्केट जो है बहुत जल्दी बंद हो जाती है। तो बस पूरे जो हैदराबाद में ना तकरीबन 2 से 3 जो है फूड सेंटर खुले होते हैं बहुत मुश्किल से। तो बस ये है कि भूख एक को लगती, फिर आते सब में। तो माशाल्लाह से जो है ना मेरे पापा जो है रात को 4 बजे हम सबको लेकर आए पिज़्ज़ा खिलाने के लिए। वैसे तो आप लोगों को सन्नाटे से पता चल ही रहा होगा कि वाकई में हम लोग ही घूम रहे थे बस पूरे रोड पर, और पूरे रेस्टोरेंट में बस हम लोग ही थे। वैसे रेस्टोरेंट बंद हो चुका था, तकरीबन जो है वो चेयर्स उल्टी करके रख दी थी टेबल्स के ऊपर, लेकिन हम लोगों ने बोला हमें बहुत तेज़ भूख लग रही है, बस एक पिज़्ज़ा खिला दो। फिर उन्होंने जो है जैसे तैसे करके हमें पिज़्ज़ा बना कर दिया। शरारती बच्चे बिल्ले क्या हुसैन, गंदा हुसैन। और बस ये है कि आप इसको ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं, आप इसको डिनर भी कह सकते हैं, क्योंकि वैसे भी सुबह के 4:30 बज रहे थे, ऑलमोस्ट जो है वो फजर का ही टाइम हो रहा था। तो आप इसको डिनर भी कह सकते हो और ब्रेकफास्ट भी कह सकते हो। मतलब ये
मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिएगा, ठीक है। और दूसरा ये यहाँ पर था फ्रेंच फ्राइज़ थे और गार्लिक ब्रेड, बहुत मज़े का। और वो पिज़्ज़ा था, पता नहीं पिज़्ज़ा कौन सा फ्लेवर था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट टाइम जो हम पिज़्ज़ा खाने जाएँ तो कौन सा ट्राई करें, आप लोगों को कौन सा फ्लेवर पसंद है। हम ज़्यादातर वैसे फजीता, बारबेक्यू या पता नहीं कौन कौन सा, लेकिन ये कोई नया फ्लेवर था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। और ये अम्मी गार्लिक ब्रेड खा रही हैं, तो बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा। पीले जीले कोका कोला। रात के बज रहे हैं 5, सॉरी सुबह नहीं, रात के यहाँ सुबह के बज रहे हैं 4 और हम ऑटोबान पे यहाँ खड़े हुए हैं। यस। उसके बाद हम लोग गए मैकडोनल्ड, उसके बाद हमने आइसक्रीम खाई और वहाँ से हम लोग हो चुके थे घर को रवाना। तो बस बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी। बस ये सेकंड वाइफ भी खुला हुआ था। ये सेकंड वाइफ पता नहीं किसने रेस्टोरेंट किसका नाम रखा है, हो सकता है उनकी 2 बीवियाँ हो सकता है कुछ भी उनकी, हो सकता है उनकी ख्वाहिश हो कि मेरी 2 बीवियाँ हो। तो ये सेकंड वाइफ के नाम से हमारे ना हैदराबाद में रेस्टोरेंट बना हुआ है, कराची में भी। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हफ्सा कलेक्शन की तरफ से जो मुझे 3 पीस सूट है, ये जो मुझे पार्सल रिसीव हुआ था। अब इसको ईद कलेक्शन कह लें। तकरीबन कुछ दिनों पहले मैंने अम्मी का एक मेकअप लुक क्रिएट किया था, आप लोगों ने पता नहीं देखा या नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो जाकर देखें, और अगर देखा है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अम्मी का जो सूट था वो ब्लू कलर में था, और मेरे पास जो सूट है वो इस कलर में जो अभी आप लोगों में दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी शर्ट दिखा दूँ कि इसकी शर्ट कैसी है। तो शर्ट जो है आप लोग इस तरह से देख सकते हैं, बिल्कुल रेडीमेड सूट है। और दूसरा ये कि जो है इसका लेफ़्ट साइड पे एक बंच बना हुआ है, और स्लीव्स भी काफ़ी इसकी जो है फैंसी टाइप की दी हुई है, और इसका जो दामन है वो भी फैंसी टाइप का दिया हुआ है, और काफ़ी ज़बरदस्त और अच्छा सूट है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको ऑर्डर करते हो तो आपको, मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट। लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अच्छा, ये यहाँ पर जो है इसका साथ ट्राउज़र दिया हुआ है, और ये इसका ट्राउज़र इस तरह से है, और इसके साथ दिया हुआ है ऑर्गेन्जा दुपट्टा जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो बस ये इस तरह से है। तो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे हो चुकी है दोबारा से मॉर्निंग, मतलब ये 2 दिन का व्लॉग आप कह सकते हो, मतलब 2 दिन का ही व्लॉग है, क्या कह सकते हो, क्या मतलब है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने बहुत मज़े का खाना बनाया था नेक्स्ट डे का, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये अम्मी ने बनाया था, ये चने की दाल हो गई, बॉइल्ड राइस हो गए, और इसके साथ बनाए थे अम्मी ने वो शाही टुकड़े, और साथ में थी वो तली हुई हरी मिर्च जो बहुत मज़े की लगती है मुझे, सुबह नाश्ते में बहुत मज़े की लगती हैं, मतलब पराठे के साथ खाओ तो बहुत मज़े की लगती हैं। और साथ में अचार, ये सब चीज़ें थी, मतलब दाल भी अकेले नहीं खानी, इसकी भी बहुत ज़्यादा लज्जतें होती हैं। उसके अलावा ये कि मैं नाश्ता आजकल नहीं कर रही हूँ गर्मी की वजह से, बस खाना खाती हूँ डायरेक्ट। आगे छत पे, और छत पे इतना हफ्स हो रहा है, इतना हफ्स हो रहा है, बादल हो रहे हैं, और तैसे यहाँ पे बारिश का इंतज़ार कर रहा है। यस, चले आइए मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ। टडा, तैसिम को आप विदाउट ग्लासेस देखेंगे, क्योंकि तैसिम का जो चश्मा है ना वो उतर गया है। उतरा नहीं है, उतरा नहीं है, उतारा है भाई। हमें ना इतने लोगों ने टोट के बताया, क्या बोला था, गमलों के अंदर जो कीड़े होते हैं ना वो अपनी आंखों पे रख लो, आपकी आईसाइट बिल्कुल ठीक हो जाए। बताया था नहीं किसी ने। आंखों में एलोवेरा जेल, ये हाँ, फ्रेश एलोवेरा जेल है ना, ये लगाने से आंखों में बड़ी ठंडक पहुंचती है। और ये भी बताया था, घोड़ा जो पानी पीता है ना उसके मुंह, उसके ना जो पानी होता है ना उससे आंखें धो लो। नहीं, वो तो दानों के लिए था। अच्छा, दानों के लिए था। अच्छा, वो करके नहीं देखा कभी, हो सकता है वो हो टोटका, भाई बड़ों के टोटके होते होंगे पूरे। अच्छा, गमलों के जो कीड़े होते हैं वो तो खैर हमें नहीं मिले, गमलों के कीड़े आके ही बर्बाद नहीं आके लगेंगे। अच्छा, तो लोगों ने बड़े टोटके बताए, और कभी किसी ने ये भी कहा 7 मगज़ खाओ आंखें तेज़ होती हैं, ये वो। लेकिन हम इतने से थे जब बस बोर्ड नज़र नहीं आता था, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बस ज़्यादा नहीं। अच्छा, मौसम बड़ा गरम सा हो रहा है, और दुआ कर रहे हैं बारिश हो जाए। हैं इतने प्यारे प्यारे पौधे थे, ये ना गुलाब के फूल थे पूरे, पता नहीं कैसे जल गए, अम्मी ने इनकी ना जगह चेंज करी है। ये एलोवेरा जेल का पौधा है, वो कांटों वाला पौधा है। और ये ना वो नहीं होते पिंक रोज़, ये उसका वो था पौधा, लेकिन ना ये धूप की वजह से आई थिंक जल गया है, क्योंकि जब तक सीढ़ियों पर रखा हुआ था तब तक बहुत अच्छा था। पर्पल फ्लावर्स। तुम किसको आग लगा रहे हो? हाँ! ऐसे वो पूरे ब्लास्ट आते हैं।
जंगें चल रही होती हैं। फिर किसने कहता है, पता क्या करता है इससे, मैं बता दूँ क्या नहीं। करता है? बताऊँ बता दूँ? नहीं। तो पता क्या करता है, बताती हूँ। अच्छा, चौराहा ड्रामा कौन कौन देख रहा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वो छोड़ो, जैसे ना तीली निकालता है, कान में खूब डालता है और ना ऐसे करता है, इतना सारा धुआं हो जाता है, इतना सारा धुआं और अजीब सा मेल जल जाता है। और मुझे नहीं आता, मुझे तो डर लगता है कान में तीली डालने नहीं करती। वो पागल है, गमले में आग लग जाती। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि बस तहसीन और मैं जब साथ होते हैं तो इस तरह की हरकतें और इस तरह के काम होते ही रहते हैं। बस हम लोग जो है ना शुगल मेला लगाए रखते हैं। जब तहसीन और मैं होते हैं ना साथ में, तो हमारी कंपनी भी बड़ी मज़े की होती है। बातें हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। बातें करते करते कब लड़ाई हो जाती है, लड़ाई करते करते कब सुलह हो जाती है, पता ही नहीं चलता है बिल्कुल भी। क्योंकि हम एक दूसरे से बात किए बगैर रह भी नहीं सकते, मैं साफ बोलूँ तो। और हमारी एज डिस्टेंस इतना भी नहीं है, क्योंकि 3.5 साल का ही फ़र्क है बस। अरे बाप रे बाप, तो जैसे कि अभी आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हैदराबाद में जो है रात के टाइम होती है बारिश, और रात के टाइम जो तूफ़ानी बारिश हुई है और हवादार बारिश हुई है, इतने मज़े की कोई और इतनी तूफ़ानी बारिश हुई है कि मज़ा आ गया। लेकिन फिर ये भी था कि जानवरों की भी टेंशन और फिर अम्मी को गोश्त बांटने की भी टेंशन, जैसे कि अभी आप लोगों को मैंने बताया था। जी हाँ, तो जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं कितनी कोई हवादार और माशाल्लाह से कोई इतनी कोई प्यारी रहमत बरस रही थी कि बस क्या बताया जाए। इतने दिनों से दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह पाक बारिश दे दे। मुझे अपनी हरकतें देख के पता नहीं क्यों हंसी आ रही है। तो इतने दिनों से हम लोग दुआएं कर रहे थे अल्लाह पाक बारिश दे दे। और जब बारिश हुई तो बस इतनी कोई अचानक से इतनी कोई तेज़ हुई कि बस सबकी जो है ना सारी कसर निकाल दिए। क्या बोल स्पाइडरमैन किधर आ, जाओ जल्दी। मुझे दो। जाओ स्लाइड लेकर दिखाओ पहले कैसे लेते हैं। तो इस दिन को तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। तो हसन ने क्या किया, जहाँ से पानी मतलब जो है पानी का जाने का जो रास्ता होता है वहाँ पे चीज़ें लगा कर पानी को रोक दिया और वहाँ पे स्लाइड लगा के खूब पानी के अंदर छप करके जाए। तो इंजॉय कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और बस यही था कि हैदराबाद में बारिश इतनी तेज़ हो रही थी हवाओं वाली, फिर बंद हो जाए बिल्कुल और फिर बहुत तेज़ हो जाए, फिर बंद हो जाए, तो बस ऐसी सारी रात चलता रहा। तो आज की वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं अंबर डांस ऑफिशियल के नाम से। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसे लगी है और बहुत सारी बातें, ठीक है। तो बस ये खाना लगा है और अब खाना खा के हम सो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी। आपके अल्लाह हाफिज़, बाय।